स्टूडेंट्स, देखिए बेटा। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने जो इंडियन इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, स्टार्ट किया, खत्म भी हो गया था हमारा। और मैंने आपको कहा था कि बच्चों इसके जो नोट्स हैं वो आपको तैयार करने हैं। तो सभी बच्चे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, क्या सभी ने वर्क किया क्या? बताइए जल्दी से, क्या सभी ने वर्क कर लिया? जो वर्क दिया था आपको वो किया क्या सभी ने? बोलिए स्टूडेंट्स, जवाब दीजिए। देखिए बेटा, हमारा इंडिपेंडेंस के बाद हमने बोला था कि जो जो हमारा इकोनॉमी था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो इकोनॉमी जो है वो कैसा था उसके बारे में हमने सभी पढ़ा था। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हमने करी थी और चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या आपने वो चैप्टर को अपनी कॉपी में किया क्या? सभी ने नोट्स बनाए क्या? कल का ऑफ जो छुट्टी हो गई थी तो उसमें आपको टाइम तो मिल गया होगा। बुक में टिक कर रहे हो अभी? तो बेटा, बुक में टिक कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? वो तो मतलब सोने पे सुहागा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसको कॉपी में भी करना है, क्योंकि बुक में टिक करने से कुछ नहीं होगा, कॉपी में भी करना है ना। मतलब इसका कि आप कॉपी अभी बुक भी नहीं लेके आए हैं अभी तक? कब तक करोगे? कब तक करोगे? बेटा देखो, ऐसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि अब स्कूल जो है वो स्टार्ट भी होने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि स्कूल में जाते ही सबसे पहले वर्क चेक करवाना होगा आपको। और इसलिए मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता आपको। अब जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये है कि अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अपूर्वा, अब देखो बेटा प्लीज, आप सभी बच्चे जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब सभी बच्चे आप ध्यान से सुनिए। हम सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड पार्ट का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको ये तो पता चल गया होगा ना कौन कौन से चैप्टर हट गए थे, बताया था ना आपको। सेकंड चैप्टर जो है वो तो हटा नहीं था ना।
सेकंड चैप्टर हट गया था। ओके, तो अब इसके बाद में कौन सा चैप्टर था? जल्दी से बताइए। थर्ड चैप्टर। जल्दी बताओ बेटा। अपूर्वा, रक्षा, कुलदीप, फास्ट। अरे रक्षा, इतना टाइम लगता है क्या? अपूर्वा, कुलदीप। राहुल, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आपसे तो अच्छे यही है, राहुल ही जो बता देते हैं। आप तो इसको स्क्रीनशॉट लोगे, फिर खींचोगे, फिर बताओगे। इतनी देर लग इतना टाइम थोड़ी लगता है बताने में। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। रहने तो, पता नहीं क्या भेजा है। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो हम ऐसा करते हैं, थर्ड वाला चैप्टर तो नहीं हटा, ठीक है ना? सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो हम थर्ड कर लेते हैं। अच्छा, मतलब आपको भी डाउट है, वेरी गुड। आपको उस दिन बताए थे ना मैंने, कौन कौन से चैप्टर हट गए। तो आप टिक नहीं कर सकते हो सभी बच्चे? क्या पागल हो गया सभी? फिर कहोगे सर ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। आपको टिक करवाए थे ना। फिर उसके बाद में अभी इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? बता नहीं सकते कि भाई सर ये चैप्टर आपने कहा था ये हट गए। इसीलिए तो टिक लगाए थे कि अब मेरे मोबाइल के अंदर देखूंगा तो अभी क्लास हटेगी ना अभी।
नहीं किया क्या अभी तक? पता नहीं किया क्या कुलदीप? पता नहीं चला कौन से चैप्टर हटे हैं? देखा नहीं? सभी बच्चे। कोई बात नहीं बेटा। अब ठीक है, मैं चैप्टर नंबर स्टार्ट करा रहा हूँ, थर्ड। अब आपको पनिशमेंट यही है आपकी। अगर हो जाएगा ना तो ये चैप्टर भी दूंगा मैं, ये ध्यान रखिए। जो बाकी चैप्टर हैं वो तो आएंगे आएंगे, और ये चैप्टर भी दूंगा। पहले उसमें से आपको फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ ये हटाया था। अब ये देखो पहला। 7th 8th 9th 10th थर्ड और फर्स्ट, ये क्या है? ये चैप्टर आने वाले हैं या हटने वाले हैं ये? सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। मुझे ही देखना पड़ेगा ये। तो डिलीटेड पार्ट में इतना सारा डिलीट हो गया क्या ये? फर्स्ट भी हट गया, थर्ड भी हट गया। और लास्ट के सारे चैप्टर हट गए। मतलब जो कुलदीप ने, उसने, राहुल ने बोला आने वाला है ना बॉक्स। हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में देखूंगा अब एक बार और। टाइम इतना निकाल दिया आपने। अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, बाद में और देखेंगे। ठीक है। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये चैप्टर इसमें नहीं आ रहे हैं, तो अभी देख लेंगे। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लगा लीजिएगा। अब तो टिक लगा लेना एक बार। पहले नहीं लगाया फिर बाद में और कहोगे कि सर बताया नहीं आपको। और अब लगा लेना एक बार पहले। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। चलिए, अब देखो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है
चैप्टर नंबर 3 तो उसका जो नेम है इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म, जानते हो ना रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब, रिफॉर्म को क्या कहते हैं बताइए? सुधार, सुधार। ठीक है ना? इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? सुधार। तो अर्थ अर्थव्यवस्था का जो सुधार करने के लिए हमने बहुत सारे कार्य किए। देखो, मैंने आपको बताया था 1951 के अंदर, 1951 के अंदर हमारा संविधान लागू हुआ था, सॉरी 50 के अंदर। और फिर 1951 से हमने क्या किया था? इकोनॉमिक प्लानिंग करी थी। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर हमने 5 ईयर प्लान डेवलप किए थे। तो 1951 से 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था, एग्रीकल्चर उसका ऑब्जेक्टिव था। फिर उसके बाद में 1956 से 1961 तक चला प्लान। ठीक है ना? फिर उसके बाद में 1961 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 1966 तक चला। फिर उसके बीच में क्या हो गया? ब्रेक लग गया था। मतलब उसमें 1966 से तो चला था, लेकिन वो केवल और केवल कितने साल चल पाया था? 3 साल चल पाया था। ठीक है ना? तो उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था थर्ड फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि एक पाकिस्तान जो था ना, उसने अटैक किया था 61 के अंदर, उसमें 66 के अंदर, 62 के अंदर। तो उस केस में पाकिस्तान नहीं, चीन ने, सॉरी, चीन ने अटैक किया था। तो उस केस में क्या हुआ था कि हमारा मतलब एक तरीके से अर्थव्यवस्था जो है ना, वो बहुत ज्यादा हिल गई थी। और उस केस में स्तर जो था अर्थव्यवस्था का, वो बहुत ही नीचे आ गया था। तो हमको 5 ईयर प्लान बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो हम वो 5 ईयर प्लान आगे डेवलप नहीं कर पाए थे। ठीक है ना? तो उस केस में 2 बार ऐसा हुआ, जिसमें एक बार तो जनता पार्टी आई थी। ठीक है ना? उस केस में 5 ईयर प्लान नहीं पाए थे। और एक बार चाइना का अटैक हो गया था, इस कारण नहीं बना पाए थे 5 ईयर प्लान। तो और बाकी टाइम हमारा 5 ईयर प्लान हमने बनाया। लेकिन क्या हुआ कि इकोनॉमिक जो चीजें, गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस तरीके से मतलब आगे बढ़ नहीं पाई जिस तरीके से हमने चाहा, हमने समझा। क्योंकि इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स से पहले जो अर्थव्यवस्था थी, वो बढ़ तो रही थी, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग हुआ धीरे धीरे हुआ। और आगे भी जब हमने उसको कैरी ऑन किया, तो उस केस में हम उतना ज्यादा उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हुई हमको। हमने जो टारगेट्स अचीव किए, उनको हम अचीव नहीं कर पा रहे थे। जीडीपी हमने जो सोचा, उस रेट पर हम उसको नहीं रख पा रहे थे जीडीपी को। ठीक है ना? कुछ अटैक होने के कारण, कुछ पॉलिटिशियंस के मामले से, तो हमारा जो इकोनॉमी था, वो अभी भी बैकवर्ड इकोनॉमी था। लेकिन उसके बाद में मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो कुछ ना कुछ करना था, तो उस केस में मैंने मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे। कौन है वो? बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन है वो? यस, वेरी गुड, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह
एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना। तो उस केस में अब मैं आपको बताता हूं, इन्होंने ही 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात करें वो लेकर आए थे, और इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी। उस पॉलिसी का नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो लेकर आए थे ये। और इसके अंदर इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट लेकर आए। एक तो लेकर आए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, नाम सुना है ना आपने? बोला हाँ सर सुना है, बहुत अच्छे से सुना है। किसी किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या, प्राइवेटाइजेशन, LPG का क्या है, बोला लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो 1991 के अंदर क्या किया गया था, नए ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब ये कॉन्सेप्ट लेके आए, उसके बाद में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ बढ़ा और जिस तरीके से हमारी GDP बढ़ी, वो सराहनीय थी। मतलब हमारे ट्रेडिंग जो सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर है, वो एक तरीके से बूस्ट अप हो गया था कि कितना तेजी से मतलब उनका एक ट्रेडिंग होने लगी, बाइंग एंड सेलिंग होने लगी। क्योंकि लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जब आया, तो आपको पता है लिबरल का मतलब क्या होता है। कहते हैं ना कि ये टीचर तो लिबरल है, ये टीचर तो क्या है, लिबरल है। और कुछ के लिए कहते हैं कि ये तो टीचर बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, हार्ड नेचर, ठीक है ना। तो अब बताओ लिबरल का क्या मतलब हो सकता है? बताइए। बोलिए जल्दी से। मिक्सअप ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब एक तरीके से अगर हम सिंपल साधारण इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करें, तब तो हम क्या बोल सकते हैं, लिबरल का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट नेचर। एक तरीके से अगर हम बात करें, उदार, देखो ये हिंदी में बात करें, लिबरल का मतलब होता है उदार, बिल्कुल एक्चुअल हिंदी का वर्ड है ये, उदार। और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही बताया कुलदीप ने। उदारीकरण का मतलब हो गया कि रिलीफ, एक तरीके से रिलीफ देना। जैसे क्या होता था, जैसे अगर मैं बात करूं कि अब थोड़ा सा 1991 से बैकवर्ड जो इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं हमारी, 1991 से पहले, जैसे लाइक 1980s की बात करते हैं अपन। तो उस वक्त क्या था, हमारी इकोनॉमी जो है ना, वो बैकवर्ड क्यों थी? क्योंकि क्या था कि मतलब इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम लागू तो कर दिया था कि भाई आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को करने में परेशानियां होती थी, और बहुत सारी दिक्कतें होती थी, डॉक्यूमेंटेशन की बहुत लंबी प्रोसेस होती थी।
सोर्सेज की कमी थी, वेरी गुड, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन करवाने की एक लंबी प्रोसेस थी, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट इसके अंदर चाहिए होते थे। अब 50% से ज्यादा बिजनेस या 50% से ज्यादा लोग तो इसी कारण रह जाते थे कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन ही पूरा नहीं है। फिर 20% के जितने ज्यादा लोग थे उनके अंदर कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट बताई थी, इतनी कैपिटल होगी, ये चीजें की जरूरत होगी, ये रेट्स। कुछ लोग 10% 15% रेट ऑफ, जैसे अपन वो लगती थी ना एक्साइज ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी जो लगती थी वो हैवी ड्यूटी चार्ज की जाती थी। तो इस कारण भी लोग सोचते थे कि क्या तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो एक्सपोर्ट ही नहीं करते थे। तो लगभग लगभग अगर हम बात करें 90% जो लोग थे ना वो इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करने से डरते थे, इंपोर्ट करने से डरते थे। केवल 10% की बात अलग है, ठीक है ना। तो फिर अब एक बात सोचो, कोई एक इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या मतलब है कि केवल और केवल परचेजिंग और सेलिंग कहां पर होना, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। तो आप सोचो, एक एक इकोनॉमी के अंदर 10 लाख रुपए है, मतलब एक अजम्पशन ले रहा हूं मैं, एक इकोनॉमी के अंदर 10 लाख रुपए है और सभी लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। सभी लोगों में वो क्या कर रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया कर रखा है 10 लाख रुपए। अब कोई व्यक्ति ए है, वो परचेज कर रहा है, तो वो अपना पैसा किसको दे देगा, बी को। बी ने किसी से परचेज किया, वो किसको दे देगा पैसा, सी को, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते वो सारे एक दूसरे के पास में पैसा घूमता तो रहेगा, लेकिन वो सारे पर्सन है कहां पर, इंडिया में। तो वो पैसा कहां पे घूम रहा है, इंडिया के अंदर। तो जो इंडिया की पूरी इकोनॉमी की हम बात करें इनकम की, तो वो 10 लाख रुपए है। तो सेल या परचेज करने से वो इनकम बढ़ेगी नहीं, वो उतनी रहेगी। 10 लाख है तो वो 10 लाख ही रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि वो इकोनॉमी जो पैसा है वो 10 लाख रुपए पूरे इंडिया के अंदर अंदर घूम रहा है, ये मान के चलिए इंडिया में घूम रहा है। तो वो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट क्या, वो कैपिटल, वो अमाउंट जो है ना 10 लाख रुपए का, वो बढ़ेगा नहीं। वो 10 लाख रुपए का अमाउंट कब बढ़ेगा, जब आप इंडिया से बाहर की कंट्री के अंदर मान के चलिए एक्सपोर्ट किए हो, और आपने 1 लाख रुपए का एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट किया, माल बाहर गया आपका, और आपकी इकोनॉमी में क्या आया, पैसा आया, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के अंदर पहले से कितने रुपए थे, 10 लाख रुपए थे, और बाहर की कंट्री से 1 लाख रुपए हमारी कंट्री में आए। तो अब हमारी इकोनॉमी के अंदर टोटल इनकम कितनी हो गई, टोटल इनकम कितनी हो गई, पहले से बढ़ गई ना। पहले कितनी थी, 10 लाख, और अब कितनी हो गई, 11 लाख रुपए। तो ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, जब आपने एक्सपोर्ट किया, जब आपने एक्सपोर्ट किया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अब यदि आप इंपोर्ट करते हो, यदि आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट मतलब बाहर से कोई रॉ मटेरियल या कुछ न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, या कुछ फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स आपने बाहर से खरीदे, खरीदे तो आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया तो अब आपकी कंट्री से पैसा बाहर जाएगा। सपोज आपकी कंट्री से बाहर चला गया पैसा कितना, 50,000 रुपए। आपके पास कितना था टोटल पैसा, 11 लाख रुपए। आपकी कंट्री से कितना पैसा चला गया, 50,000 रुपए, ठीक है। तो 50,000 आपकी कंट्री से चला गया, तो अब आपकी कंट्री में कितना पैसा रह गया,
10,50,000, ठीक है ना, 10,50,000। तो ये पैसा आपकी कंट्री में रह गया। तो कहने का मतलब आपकी इकोनॉमी बढ़ती किससे है? जब आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो। आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट, आपकी इकोनॉमी की जीडीपी कब बढ़ती है? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो? एक्सपोर्ट करते हो। और इंपोर्ट यदि करोगे तो आपकी इकोनॉमी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि एक कंट्री को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए। और अपनी कंट्री को इस तरीके से एक काबिल बना दो कि दूसरे कंट्री जो है ना, वो हमारी कंट्री के ऊपर क्या हो जाए? डिपेंडेंट हो जाए। और वो मजबूर हो जाए कि ये चीज जो है वो इंडिया में ही मिल सकती है, इंडिया के बाहर नहीं मिल सकती। ठीक है ना? आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर ये अमेरिका है, ठीक है ना, और रशिया है, और बाकी और भी जगह जैसे इटली है। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में से डिमांड करी गई थी, एक टैबलेट थी हाइड्रोक्लोरिक्यू, डिमांड करी थी ना कि हमको ये टैबलेट जो है वो चाहिए। तो हमारी कंट्री ने यहाँ से टैबलेट को वहां पे भेजा भी था। तो फिर उस केस में इसका मतलब हमने ये हाइड्रोक्लोरिक क्या किया? एक्सपोर्ट किया। क्या किया? एक्सपोर्ट किया। मतलब फॉरेन में भेजा, बाहर भेजा। तो जब भी कोई एक्सपोर्ट हम करते हैं ना, तो देखो दो फायदे मिलते हैं हमको। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है? दो फायदे मिलते हैं। एक फायदा, हमारी इकोनॉमी तो बढ़ती ही है, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ती है, पैसा आता है दूसरी कंट्री से हमारे पास में, इकोनॉमी मजबूत होती है। और दूसरा फायदा ये भी होता है कि दूसरी कंट्री का एक सपोर्ट भी मिलता है हमको। क्योंकि कभी भी कोई परेशानियां आने पर, कोई ऐसी विपत्ति आने पर दूसरा देश हमारे साथ में क्या रहता है? खड़ा रहता है एकदम, बिल्कुल डट कर कि भाई हाँ, इंडिया ने हमारी सहायता करी थी और हम जो है अब इंडिया की भी सहायता करेंगे। WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो पूरे देश के अंदर, जैसे अभी महामारी हुई है ना, तो उस महामारी के ऊपर अपनी जैसे टिप्पणी देता है। उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो जांच करते हैं। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इसमें अपनी बताते हैं कि ये जैसे बीमारी हुई है तो इसके कहाँ से मतलब ये बीमारी आई, इसके पूरी जांच पड़ताल करना। और ये कितना लोगों को इफेक्ट कर सकती है, कैसे आपको आगे प्रयास करना है। जैसे अभी वैक्सीन बनी है, वैक्सीन बन रही है या बनी है, ठीक है ना। तो अब उस वैक्सीन को जब तक WHO, उस वैक्सीन को जब तक WHO एक्सेप्ट करके और बता नहीं देता है कि हाँ ये वैक्सीन जो है वो बिल्कुल आपके लिए सही है और इसको आप वैक्सीन को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, जब तक कि WHO नहीं बता देता आपको। ठीक है? बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, वो तो सारी कंट्रीज इस WHO के मेंबर्स होते हैं। इस WHO के अंदर जो हर कंट्री के मेंबर बैठते हैं, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, ब्राजील के, रूस के, चाइना के, साउथ अफ्रीका के, इंडिया के, ठीक है ना, बहुत सारे सभी के लोग
यहाँ पर क्या है, इसके मेंबर होते हैं। तो उन मेंबर्स में से फिर सारे मेंबर्स क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, बताते हैं। हाँ, मना कर दिया था क्योंकि अमेरिका ने बार बार चाइना के ऊपर सवाल उठाए थे। और चाइना, अब पता नहीं, देखो कुछ न्यूज इस तरीके से आ रही थी, फेक थी या नहीं थी ये पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा था कि WHO के अंदर जो मेंबर बैठे हुए हैं उसमें चाइना का जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको पहले से ही पता था। और कुछ हो सकता है कि भाई जैसे कुछ उनको पहले से ही कुछ पैसा वगैरह दे दिया था, तो उस हिसाब से उस वजह से उन्होंने अपना जैसे ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया और बातों को छुपाए रखा। तो उस हिसाब से अमेरिका ने यही कहा कि हम जो है वो WHO के मेंबरशिप नहीं रखेंगे। जबकि अगर मैं बात करता हूं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिससे सबसे ज्यादा फंड जो मिलता है वो अमेरिका से मिलता है WHO को। क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है ना। तो चीन जो है वो पावरफुल कंट्री बनना चाहता था, ठीक है ना, अमेरिका से भी। तो उस वजह से मतलब ये चीजें वहां पर हुई थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो काम क्या होता है आपको मैं बता दूं कि वो एक पर्टिकुलर एक हेल्थ के ऊपर ध्यान देता है। और उस हिसाब से कि भाई क्या पर्टिकुलर महामारी हो रही है या फिर उसके ऊपर कैसे एक्शन लेना है, कैसे आगे हर एक चीज को बढ़ाना है, वो सारा काम WHO संभालता है। इसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर होती है, तो वो फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं WHO को। फिर WHO जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री जहां पर ज्यादा त्रासदी हो रही है वहां पर ये फंड्स प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब था, यहाँ पे लिबरलाइजेशन की हम बात कर रहे थे। तो लिबरलाइजेशन के अंदर हमने सीखा कि इससे पहले जो टाइम जो था वो मैं बता रहा था, बैकग्राउंड जो इसका था ना वो बता रहा था कि हमारे कंट्री के अंदर किस तरीके से इकोनॉमी जो थी वो थी। ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करते नहीं थे, ठीक है ना। तो हमारा एग्जिस्टिंग जो कैपिटल था, GDP था, उसके अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता था। तो फिर उस केस में ये कॉन्सेप्ट, ये कदम बढ़ाया गया कि लिबरलाइजेशन को हम लेकर आएंगे। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि लिबरल कर देना हर चीज को। लिबरल का मतलब आसान कर देना एक तरीके से। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट बस मात्र एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और सारा काम हो जाएगा, ये लो। तो अब सोचो कितना आसान कर दिया, ठीक है ना। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो, सारी चीजें वो आज 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 तो हमारे सारा कंट्री के अंदर अप्लाई हो ही गया है। पहले ऑनलाइन पेमेंट कहाँ होते थे, कैश के अंदर पेमेंट होते थे, तो भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। टैक्स की रेट ज्यादा थी। अभी अभी जैसे मैंने बोला कि आपका जो एक्साइज ड्यूटी था, इंपोर्ट ड्यूटी था, वो इतना ज्यादा था कि लोग एक्सपोर्ट करने से भी डरते थे। तो इस कारण उनको भी हटा दिया और कुछ को कम कर दिया, कुछ रेट्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि अब जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी, ठीक है ना। और अब हम क्या करने लग गए हैं, हमारा GDP को इंक्रीज हुआ। और इंक्रीज हुआ है तो वो किस कारण की, एक्सपोर्ट हम करने लगे, एक्सपोर्ट हम करने लगे हैं। एक्सपोर्ट बाहर गुड्स गया तो हमारी इकोनॉमी में पैसा आने लगा और हम उस पैसे को हमारे कंट्री के अंदर क्या कर रहे हैं, अब यूज भी कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि टैक्सेशन की रेट को कम कर देना, सारी जो बाउंडेशंस जो हैं वो बाउंडेशंस को हटा देना। लाइसेंस रिक्वायर्ड था पहले कि भाई आप बिना लाइसेंस के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते हो बिना लाइसेंस के।
तो उस लाइसेंस के रिक्वायरमेंट को भी क्या कर देना, हटा देना। लाइसेंस के रिक्वायरमेंट को भी क्या कर देना, हटा देना। अब सोचो, पहले लाइसेंस कितने लोगों के पास होता था? 100 में से 5 लोगों के पास, बाकी बिना लाइसेंस के चलते थे। तो आप सोचो, जब जिसके पास में 5 लोगों के पास लाइसेंस है, वही लोग ही एक्सपोर्ट कर पाते, बाकी तो कर ही नहीं पाते। उन 5 में से भी 1-2 लोग ही करते और बाकी नहीं करते, क्योंकि उनको डर लगता। और दूसरा, चाहे डर की छोड़ो, बहुत सारी चीजें क्या थी, एक्सपेंसिव थी, तो प्रॉफिट ही नहीं हो पाता था। तो बहुत सारी दिक्कतें थी। तो अब धीरे धीरे उन प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी बताया कि लाइसेंस के रिक्वायरमेंट को खत्म करना, टैक्सेशन कम कर देना, ठीक है। तो प्रोसेस जो था ना, वो क्या किया यहाँ पर, लिबरल किया। डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी, उसको भी क्या कर दिया, यहाँ पे कम कर दिया, कि भाई आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट को जरूरी नहीं है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया आगे बढ़ने का। पहले क्या होता था, पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग थी ना, पब्लिक सेक्टर की, केवल वही ही एक्सपोर्ट कर पाती थी, रूल्स बना रखे थे। तो पब्लिक सेक्टर के अलावा कोई दूसरा प्राइवेट सेक्टर है, वो बाहर के देश में एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था। लेकिन अब उसके लिए भी परमिशन मिल गई कि आप भी क्या कर सकते हो, फॉरेन में ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल जो था प्राइस के ऊपर फिक्सेशन का, वो रखा कि भाई आपको ज्यादा पैसा नहीं देना है, एक पर्टिकुलर प्राइस की रेट जो है वो कम रखनी है। तो सारी जितनी भी ऑब्लिगेशन थी ना, इन रिफॉर्म्स के अंदर क्या करी गई, हटाई गई। तो इसीलिए ये 1991 के अंदर ये लेकर आए। तो 1991 के बाद में जब ये लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए ना, तो बहुत सारी चीजें जो है वो बदल गई इंडिया के अंदर, और ग्रोथ रेट बहुत तेजी से क्या होने लगा, बढ़ने लगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी सब चीजों के ऊपर लाइसेंस के रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया। अगर ऐसा हो जाएगा, तब तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लिक्वर है, दारू, ठीक है ना, बोला दारू, ठीक है ना। तो अभी सभी लोग बिना लाइसेंस के अगर बेचने लग जाए, कि लाइसेंस गवर्नमेंट हटा दे कि कोई भी बेच सकता है, तो बताओ क्या होगा, सोच के बताओ क्या होगा। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अरे भाई, सब सभी लोग जो है वो, कोई बात नहीं, अभी बोलूंगा नहीं वो वर्ड में। रक्षा ने सही बोला है, एकदम परफेक्ट, बर्बादी। अपूर्वा ने भी सही कहा। तो बिल्कुल सारे के सारे लोग जो हैं वो यही काम करने लग जाएंगे, ठीक है ना। चलो, इस पॉइंट पर हम वापस से बात करेंगे। याद रखिएगा ये पॉइंट लिक्वर का, कि सर आप लिक्वर की चीज बता रहे थे आप, तो वो आप बताइएगा। इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे वापस से, ठीक है। बोला सर इसको कौन भूल सकता है, इसको तो हम सुबह शाम याद रखते ही हैं। चलिए बेटा, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। और थोड़ा सा एक बार, मतलब कोई चीज में यदि पूछूं ना, तो थोड़ा जल्दी जवाब दिया करो। पहले चीज तो जैसे अभी दे रहे हो। और
अब थोड़ा ध्यान भी रहना चाहिए आपको कि कौन से चैप्टर हटे हैं कौन से नहीं हटे, फिर और दिक्कतें हो जाती है। अब इतना टाइम 10 मिनट या 15 मिनट तो उसमें खत्म खराब हो गए थे। ओके। चलिए, थैंक यू।